स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ। तो आज से 9 का भी मैथ शुरू कर दे रहे हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं एक्सरसाइज वाइज, लेकिन अब जो आज से शुरू कर रहे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी, यानी MCQ देखेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, 10 क्लास का स्टार्ट हो गया है। 10 क्लास का 6 चैप्टर शुरू करना है। 9 स्टार्ट नहीं किए थे, 8 भी स्टार्ट किए हैं, पहला चैप्टर सिर्फ हुआ है, आगे कंटिन्यू करना है। तो 9 क्लास का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो चलो आज से 9 क्लास स्टार्ट कर दे रहे हैं। लेकिन कंटिन्यू तभी सही से हो पाएगा जब आपका सपोर्ट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करिए। अपना दोस्त यार जो भी अपना स्कूल में है सभी को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो ज़्यादा क्लास आपको दे पाएंगे। कम स्टूडेंट में मन भी नहीं लगता है और समय का भी अभी कमी है, इसलिए स्टूडेंट बढ़ाने का प्रयास करें ताकि हम लगातार क्लास दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दे पाएँ। ठीक है, पहला चैप्टर से शुरू करेंगे। तो देखिए 2023 में, क्योंकि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो तो आपको मालूम होगा MCQ आएगा। बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खाली रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। तो पूरा चैप्टर तो समझ गए हैं, एक्सरसाइज पूरा पर ख़त्म कर दिए हैं। शायद एक आध दो चैप्टर साइंस और मैथ में भी बाकी है, तो कभी उसको भी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन MCQ कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा उसको MCQ के हिसाब से नहीं देखे हैं। तो चलो MCQ का क्वेश्चन माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा कैसा रह सकता है वो सारा चीज़ अब देखेंगे सभी सब्जेक्ट का। सबसे पहले मैथ का देखेंगे, मैथ ख़त्म करेंगे, मैथ और साइंस को लेके चलेंगे यहाँ पे, और बाकी वो जो चैनल है झार एडुकेयर वहाँ पे सोशल साइंस सब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम, ये सब देखो हर क्लास का मैथ का पहला चैप्टर संख्या से रिलेटेड है। तो जब भी मैथ स्टार्ट करते हैं, कोई भी क्लास का पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, तो संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ाए हैं, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। फिर भी अगर कोई नए होंगे जो क्लास नहीं कर पाए होंगे पहले का, तो उसके लिए एक झलक थोड़ा सा बता दे रहे हैं। थोड़ा सा देखिए इसका बेसिक, और उसी से सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं का प्रकार में सबसे पहले यहाँ पे वास्तविक संख्या पढ़ना है। ठीक है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। रियल नंबर फटाफट एकदम करेंगे। वास्तविक संख्या रियल नंबर में आएंगे तो दो तरह का इसमें मिलेगा। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। रियल नंबर में दो चीज होता है, दो ग्रुप होगा, ऐसे समझिए। वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर, सबसे ऊपर पीढ़ी का सबसे पहला बूढ़ा समझिए। इस बूढ़ा का दो गो संतान, एगो परिमेय एगो अपरिमेय। परिमेय को कहेंगे रेशनल नंबर, परिमेय को क्या कहेंगे? रेशनल नंबर, और अपरिमेय को इरेशनल नंबर। ठीक है, याद रहेगा, इरेशनल नंबर। परिमेय क्या होता है? जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन एक चीज़ और समझिए, परिमेय और अपरिमेय को ही समझ लीजिए, जिससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि रहेगा है। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। परिमेय संख्या ऐसे आप जनरली किताब में पढ़े होंगे, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है, जिसको नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या है। लेकिन इतना सा बात अगर याद करके रहिएगा तो आप कभी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जैसे रूट में रहे, √3 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो इसके हिसाब से अगर देखिएगा P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ तो 1 लिख सकते हैं। P/Q के रूप में तो लिखा गया, P/Q तो लिखा गया, 1 लिख दिए, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा इसको। तो क्या ये परिमेय है? नहीं है परिमेय, इसलिए हम इसको डिफिनेशन मानते ही नहीं हैं। किताब में है, इसलिए बस इतना से याद रखिएगा। अदरवाइज इसके भरोसे मत रहिएगा कि P/Q के रूप में नहीं रहेगा तो मतलब लिख सकते हैं तो परिमेय, बाकी अपरिमेय। ठीक है, एक सेकंड, पेन खोज रहे हैं किधर। क्या करना है हम बताएंगे, वो तरीका से वो समझ के रखिए। देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छाटने को एक क्वेश्चन आएगा कि कौन निम्न में से कौन परिमेय संख्या है या निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। 3 तरह से याद रखिएगा। एक तो सीधा साधा नंबर जो रहता है 1 2 3 4 5 6, तो वो प्लस में रहे, 0 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, और बाकी प्लस में रहे या माइनस में रहे, प्लस में रहे या माइनस में रहे, 1 2 3 ऐसा डॉट डॉट करके कोई भी संख्या हो,
इसको सीधा साधा नंबर हम कहते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल वाला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 या -1 -2 -3 -5, ना जिसमें ना पॉइंट हो ना फ्रैक्शन हो, किसी प्रकार को कोई झंझट ना हो, एकदम सीधा साधा संख्या हो, तो ये सब परिमेय संख्या है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, दूसरा पॉइंट वाला में ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन रह सकता है जिसमें रहता है 3 पॉइंट, जैसे रह सकता है 3.5, चलो 3.5 या 5/2 भी रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2.732 कुछ भी रहे, तो पॉइंट के बाद देखो ध्यान से, पॉइंट वाला में ध्यान से कीजिएगा। पॉइंट के बाद 2 संख्या यहाँ है, 2 है, हो सकता है 3 4 5 ऐसा रहे, 4 है, लेकिन आगे और कुछ डॉट डॉट नहीं है, ऐसे ख़त्म है, ख़त्म। इसका मतलब होता है कि इसको कोई भी संख्या था उसको भाग दिए तो 3.52 आया, कोई संख्या आया 2.7257 और ख़त्म हो गया। तो ऐसा जब खत्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद खत्म हो गया संख्या, यहाँ 2 ही को, यहाँ 1 2 3 4 को है, उसके बाद खत्म कहानी। तो पॉइंट के बाद खत्म हो गया, बार बार नहीं आ रहा है, तो वो हो जाता है परिमेय संख्या, ठीक है। और एक परिमेय संख्या होता है इसी पॉइंट में, अगर पॉइंट के बाद जैसे 2.3333 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब 3333 आ ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है ये। जैसे कोई कुछ होता है ना, भाग देंगे, जैसे 3 को भाग देंगे 10 ऐसा, तो 3 3 यहाँ 9, 1 बच गया, तो पॉइंट लगेगा 0 होगा, 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट लगा लेते 0, फिर 3 3 9, ये खत्म होगा कहीं हो, कभी खत्म नहीं होगा, 1 1 1 1 आते रहेगा, मतलब ये 3.333333 आते रहेगा। इसी को 3.3 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, इसका मतलब है कि वो बार बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे मान 3 ही लिख लेते हैं, ये चलिए 3.333333, या यहाँ 3 रहेगा तो लगेगा कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, नहीं, दोनों तरफ बराबर नहीं, इधर कुछ भी रहे और उधर खाली पॉइंट के बाद वाला एकदम सेम आ रहा है, तो भी ये परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप जानते होंगे, पॉइंट हटाना, जैसे 3.52 है, इसका पॉइंट हटा सकते हैं तो नीचे 2 0 हो जाएगा, तो PY के रूप में लिखा गया। अगर सेम आ रहा है तो इसको भी PY के रूप में लिख सकते हैं, एक्स मान करके, उसका भी क्वेश्चन आएगा, उस समय बताएंगे। लेकिन अभी बस इतना समझिए कि कौन परिमेय हो सकता है, कौन नहीं। तो एक तो सीधा साधा नंबर जो है परिमेय है, पॉइंट के बाद खत्म हो गया परिमेय है, पॉइंट के बाद सेम आ रहा है। और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कुछ भी सीधा रहे, इधर कुछ ही रहे, उधर आ रहा है, जैसे 5 2 5 2 5 2 सेम आ रहा है, 5 2 5 2 5 2 परिमेय संख्या है, सेम नंबर रिपीट कर रहा है, तो परिमेय संख्या। अलग अलग आ रहा है और ख़त्म हो गया तो भी परिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय में यही वाला क्या हो जाएगा, जैसे कोई संख्या है 3.14752389520 ऐसा देगा, ऐसा आ गया, मतलब वो रिपीट नहीं करते, वो उल्टा पलटा का ही है यार, 14577 इस तरह से कुछ अलग अलग सब आ रहा है, सब अलग अलग। और डॉट डॉट मैंने खत्म नहीं हो रहा है, भाग दे रहे खत्म नहीं हो रहा है, डॉट डॉट लगा हुआ मैंने खत्म नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी है, और ये अलग अलग आ रहा है, ठीक है। या इतना लंबा नहीं लिखा रहेगा, छोटा सा ही लिखा रहेगा, 3.14 डॉट डॉट लगा हुआ है, तो देखो 1 और 4 है, मतलब अलग अलग है, और डॉट डॉट क्या हो, मैंने उधर भी अलग कुछ होगा, तो डॉट डॉट क्या हुआ है और अलग अलग दिख रहा है, तो इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो दशमलव में एक ही चीज़ अपरिमेय होता है, एक ही दशमलव जिसका लास्ट वाला जो डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है और अलग अलग आ रहा है, उसको अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं, अनवसानी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अनवसानी आवृत्ति मतलब आ रहा है, बार बार आ रहा है, लेकिन अलग अलग आ रहा है, तो वो अपरिमेय है। बाकी सेम आ रहा है तो परिमेय, पॉइंट के बाद खत्म हो गया तो भी परिमेय, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं पॉइंट में। अब एक चीज़ और याद रखिए, किस्सा खत्म हो जाएगा परिमेय अपरिमेय का। रूट में अगर रहे, जैसे रूट 25 का रूट तोड़ सकते हैं, 5 5 25 होता है, परिमेय संख्या है। जिसका रूट टूटे परिमेय संख्या, जैसे 16 है, 8 चौके 16 4 आ गया। जिसका रूट टूटे परिमेय संख्या, जिसका रूट ना टूटे, जो कंप्लीट रूट ना ब्रेक कर पाए उसका, अगर कंप्लीट रूट ना टूटे तो अपरिमेय संख्या। जैसे इधर आते हैं रूट 15, किसी का स्क्वायर करने से 15 आता है, मतलब रूट हटाना चाहे 15 से तो हटेगा नहीं, हटेगा तो ये अपरिमेय संख्या। रूट 8 हटेगा नहीं, हटेगा, आधा उधर हट सकता है, जैसे इसको हटाना चाहे तो इतना हट सकता है, 2√2 आता है इसका, है तो 2 तो आ गया, लेकिन एक तो रूट में रह ही गया, तो रूट में रहा तो अपरिमेय संख्या। तो कहिएगा ये भी तो रूट में थी, ये कैसे परिमेय, तो इसका रूट टूट सकता है, 5 5 25, इसीलिए ये परिमेय है। 16 रूट है तो ये भी परिमेय है, क्योंकि इसका भी रूट हटाएंगे तो 4 आ जाए। तो जिसका रूट हटाने से कोई पूर्ण संख्या आवे तो वो परिमेय संख्या है। बाकी इस सब का रूट हटाएंगे तो पॉइंट में कुछ आ सकता है, तो पॉइंट वाला को
नहीं मानना। पॉइंट वाला अगर पॉइंट में आ रहा है रूट टूट के तो वो अपरिमेय संख्या है। रियल नंबर मतलब वो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या इंटीजर है, जैसे ये पूर्ण संख्या ये सब है तो परिमेय है। तो सीधा साधा बात इतना सा याद रखना, रूट टूटे तो परिमेय, ना टूटे तो अपरिमेय। क्लियर है? तो इतना सा बात याद रहेगा। ये तो याद रहेगा ही, सीधा साधा नंबर। पॉइंट के बाद खत्म हो गया। परिमेय सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। परिमेय अलग अलग आ रहा है अपरिमेय। रूट टूटा परिमेय, रूट ना टूटा अपरिमेय। बस इतना याद रखिए। एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछेगा तो आप क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। तब आगे बढ़ेंगे, इसको आप आगे कंटिन्यू करते हैं। परिमेय के बाद क्या होता है उसको अब देखते हैं। ठीक, परिमेय के बाद अपरिमेय के किस्सा वहीं खत्म कर देना है। ठीक है, परिमेय फिर आएंगे, परिमेय के अंदर आएंगे, परिमेय के अंदर आएंगे। परिमेय के अंदर तो बहुत सारा संख्या मिलेगा, इसको ऐसा याद रखिएगा तो ठीक होगा। ये पी बाई क्यू को भी हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। हाँ, परिमेय को ऐसा देखिए, परिमेय संख्या के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आएगा पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक इंग्लिश में इसको इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। आप पूर्ण को इंटीजर तभी बोल दिए थे, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं। और पूर्णांक में कौन कौन सा संख्या आता है देखो ध्यान से, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इधर लगल इधर लग। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 0 से 1 2 3 इधर प्लस में भी इन्फिनिटी तक, इधर माइनस में भी इन्फिनिटी तक। यानी कि कैसे याद रहेंगे, प्लस माइनस जीरो सब मिला जुला के पूर्णांक कहते हैं, जिसमें प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी पहले माइनस वाला नंबर क्या है, पूर्णांक है। जीरो क्या है, पूर्णांक है। ये 1 2 3 क्या है, पूर्णांक है। सब मिला जुला पूर्णांक है, माइनस प्लस जीरो सब रहता है पूर्णांक में। ठीक है, पूर्णांक के अंदर आएंगे, इसको और बांटने की कोशिश करेंगे। इसमें माइनस भी प्लस भी जीरो सब मिल गया तो क्या करेंगे, थोड़ा इसको और डिवाइड करेंगे, थोड़ा इसको और आसान करने की कोशिश करेंगे। तो इसको नीचे आएंगे तो हो जाता है पूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, होल नंबर में क्या होता है ध्यान से देखिएगा। होल नंबर में क्या होता है, इसमें छटैया थोड़ा हो गया। होल नंबर में क्या होगा, माइनस वाला छोड़ दो, माइनस वाला छोड़ दो और प्लस वाला खाली रहने दो जीरो के साथ। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो माइनस को छोड़ के जीरो से लेकर के पूरा उधर जितना भी संख्या है 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, दैट इज कॉल्ड होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब इसमें भी थोड़ा सा और इसको साफ करेंगे, थोड़ा और इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाता है प्राकृतिक संख्या। चलो इधर लिख देते हैं इसको। ठीक है, इधर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं बहुत नीचे। इसी में पूर्ण संख्या को और छांटेंगे, छटैया हो रहा है तो ये हो जाता है प्रकृति संख्या। प्रकृति संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्रकृति संख्या लिखा जो भी, इसको नेचुरल नंबर कहेंगे अंग्रेजी में। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसका छटैया हो जाए। नेचुरल नंबर में आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 जीरो छूट जाएगा, यहीं जीरो यहीं रह गया। जीरो को हटा दिए तो 1 2 3 4 5 जो बचा वो उसको प्रकृति संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। इतना सा बात को याद रखिएगा। 2 3 4 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा ना। पहला चैप्टर से जो भी क्वेश्चन रहेगा इसी से रिलेटेड रहेगा। एक क्वेश्चन फिक्स है कि परिमेय अपरिमेय से रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ से कैसे रहेगा देखो, कहेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, यानी ऑल नेचुरल नंबर है होल नंबर है। देखिए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है, तो देखना है प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होता है, क्या यहाँ से 1, यहाँ भी 1 से स्टार्ट है, देखो यहाँ भी 1 से बहुत सारे 1 के आगे सब संख्या है, यहाँ भी 1 के आगे सब संख्या है। तो सभी प्राकृतिक पूर्ण में है, देखो ना यहाँ देखो है, सभी प्राकृतिक पूर्ण में है। लेकिन इसको पलटा के कह दिया कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है। तो क्या कहेंगे, नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्ण में जीरो भी आ रहा है जो कि प्राकृतिक में नहीं है, जीरो नहीं है। सिर्फ जीरो के कारण सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन उधर से देखेंगे तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 के बाद तो फिर 1 2 3 जितना है प्राकृतिक में वो सब यहाँ भी आ गया, मतलब सब प्राकृतिक संख्या यहाँ मौजूद है। देखना यहाँ 1 2 3, यहाँ भी देखो 1 2 3 टोटल, लेकिन सब पूर्ण उसमें है। देखो तो 0 यहाँ, वहाँ 0 है ही नहीं। तो सभी पूर्ण संख्या कहा प्राकृतिक संख्या तो गलत कह देंगे, लेकिन उधर से कहा इधर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है तो बिल्कुल है। अब यहाँ अगर चढ़ गया क्वेश्चन, कह दिया सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है,
सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो पूर्ण संख्या 0 से, यहाँ भी 0 से स्टार्ट है, तो बिल्कुल देखो 0 1 2 3 से, यहाँ भी 0 1 2। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में है, तो हाँ हाँ एकदम है कहेंगे। लेकिन यही लोग पलटा के कह दिया कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो नहीं, पूर्णांक में माइनस वो होता है, इस में माइनस नहीं दिख रहा है। या सभी पूर्णांक ये होता है प्राकृतिक, ना ना ना, पूर्णांक में माइनस वो है, 0 है, उसमें तो खाली प्लस है। हाँ, लेकिन कह दिया सभी प्राकृतिक संख्या ये वाला होता है, ये वाला पूर्ण संख्या, तो कहेंगे हाँ हाँ 1 2 3 से है, यहाँ भी 1 2 3 है। समझ में आ रहा है? ऊपर से नीचे आए तो नहीं, नीचे से ऊपर आए तो हाँ, ठीक है। प्राकृतिक पूर्ण है, हाँ, पूर्ण पूर्णांक है, हाँ, लेकिन ऊपर से नीचे आए पूर्णांक पूर्ण है ना, पूर्णांक प्राकृतिक है ना, पूर्ण प्राकृतिक है ना, ठीक है। एग्जाम्पल में याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ से हमको लगता है 20 को क्वेश्चन आराम से 12वां प्रश्न जो क्वेश्चन दिया है हल हो जाएगा इतना सा बात से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं, आप अपने हल करिएगा, हम हल नहीं करिएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? बता दिए हैं कौन परिमेय है, छांटना तरीका, आंसर आप आराम से बता सकते हैं वहाँ से। एक चीज़ याद रखिएगी, पाई को, पाई अपरिमेय है, ठीक है बाबू, पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, 22/7 ये तो पी बाई के ऊपर में ही है, तो परिमेय है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग रटे हैं क्या कि पाई का मान होता है 22/7, नहीं होता है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। आपको हो सकता है तो दिखा देंगे, अभी दिख रहा होगा पाई का मान कितना होता है ओरिजिनल में। पाई का मान 3.14, ये 2 है, उसके बाद डॉट 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 माने इधर इन्फिनिटी तक है ना। लेकिन सुविधा के लिए अब कहीं का पाई का मान रखना होगा, अब इतना अगर इन्फिनिटी तक कैसे रखेंगे, उसको गुना उना कैसे, जोड़ घटाव कैसे करेंगे। तो इसलिए सुविधा के लिए या तो 3.14 ले लेते हैं, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक ले लेते हैं, या फिर पाई 22/7 ले लेते हैं, सुविधा के लिए है। लेकिन पाई का ये ओरिजिनल मान नहीं है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। हाँ, लेकिन 22/7 ये तो सीधा साधा नंबर है बटा में, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कंसेप्ट याद रखिए। और 0 परिमेय संख्या है ना, 0 परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन परिमेय संख्या है, तो 3 सीधा साधा नंबर दिख रहा पहले ऑप्शन में, तो 3 परिमेय होगा। बाकी 10√3 काहे नहीं होगा, काहे कि देखो √3 है, और 3 का रूट टूट ही नहीं सकता है, तो ये कैसे परिमेय होगा, नहीं होगा परिमेय। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन परिमेय है, तो वहाँ भी देखो पहला ऑप्शन 0 है, तो 0 परिमेय है। दूसरा में √2 है, नहीं होगा परिमेय, काहे कि रूट को तोड़ नहीं सकते हैं, पाई परिमेय नहीं है, हैं? फिर बोला फिर कौन परिमेय। अब देखो यहाँ पे कौन परिमेय, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कहा उसमें इस तरह से है, इस तरह से। यहाँ थोड़ा थोड़ा कहीं पे कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, ऐसा अंदाजे देख के नहीं करना है। यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, कहेगा ये 5 रूट में है, इसका तो रूट नहीं टूटेगा, तो ये तो परिमेय नहीं है। अब यहाँ देखेगा, कहेगा यहाँ भी 7 है, नीचे 7 है ना था, हाँ 7, ये √7 है, पर ये रूट नहीं टूटेगा, ये √7 नहीं टूटेगा, तो इसको भी सोचता है अपरिमेय है, लेकिन बिल्कुल गलत, ये है परिमेय है। कैसे है, इसका भी तो रूट नहीं टूट रहा है, तो कैसे परिमेय हो गया ये। तो ये देखना बटवा में है, बट्टा में रहने से नहीं कट जाता है, एक रहने से, जैसे 2/2 रहता था नहीं, खचा खच कट गया, तो √7/√7 है, तो कट गया, तो का बचा खाली 7/2, तो 7/2 तो सीधा साधा नंबर है, ना पॉइंट है ना रूट है, कुछ नहीं, तो बेचारा तो परिमेय है। समझ में, तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा तो देख लेना। एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी है, √23 है, उसके बाद का ऐसा है प्लस √23, ऐसा √23। अब ये क्या है, तो √23 को देखेगा, कहेगा ना रूट तो टूटिए ना रहा, इसका तो अपरिमेय। लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेना ध्यान से, ब्रैकेट हटा के देखो तो क्या है, ये प्लस में ना है और इधर माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और एक के दोनों है, तो एक के में घटाते हैं, तो एक के में घटाएंगे तो 0 हो गया, वो तो खत्म ना हो गया, खाली 3 बचा, तो 3 तो परिमेय है, तो कहने का मतलब ये परिमेय है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, घुमा फिरा क्वेश्चन रहा तो। चलो क्वेश्चन परिमेय अपरिमेय छांट लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय है, समझ में आ रहा होगा, छांट सकते हैं। कौन अभाज्य संख्या है कह दिया, भाज्य अभाज्य नहीं बताएं, थोड़ा सा देख लीजिए, तो क्वेश्चन आ गया तो समझ लीजिए, जो भी चीज़ आएगा उसका कॉन्सेप्ट समझाते चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभाज्य पूछा है तो हम भाज्य भी जान लेंगे। अभाज्य को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। अब भाज्य को कंपोजिट भाज्य को कंपोजिट कहते हैं। भाज्य और अभाज्य भी समझ लीजिए थोड़ा सा एकदम स्पीड से। भाज्य मतलब होता है जो किसी दूसरे का पहाड़ा में आता है, अभाज्य मतलब कोई किसी के पहाड़ा में नहीं, कोई दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता है, सिर्फ एक और खुद का पहाड़ा में आता है।
लेकिन इसमें भी इतना सब बात याद रखिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसका डिफिनेशन याद रखना है, जिसका दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, जो दो से ज़्यादा गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या, और दो या मतलब दो ही मानते हैं, दो गुणनखंड हो, दो को गुणनखंड हो या उससे भी कम तो अभाज्य। दो को गुणनखंड हो जिसका तो अभाज्य, और दो से अधिक है तो भाज्य। अब ध्यान से समझो, जैसे एक संख्या है, हम मान के चलते 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 एक का 5 आएगा, दो को गुणनखंड आया इसका 5 और 1, इसको गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। 5 और 1 तो 2 आया तो अभाज्य संख्या। और एक चीज़ याद रखना का, कैसे सिंपल वाला, किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है तो 5 देखो किसी दूसरा का पहाड़ा में नहीं आता है, जो खुद अपने पहाड़ा में आता है 1 में, तो 5 का पहाड़ा में आता है और 1 का पहाड़ा में आता है, 1 5 5 और 5 अपने पहाड़ा में आता है, मैंने 5 1 5, और किसी दूसरे पहाड़ा में 5 आ ही नहीं सकता है। उसी तरह 7 आता है, नहीं आता है, 7 का 7 खाली, तो 2 ही गुणनखंड होगा। 2 आता है ना, आता है 2 भी नहीं आता, 2 1 2 होता है। यहाँ तक तो क्लियर है। 2 3 भी वही है, 3 भी नहीं आएगा कहीं, 3 1 3 ये भी अब आए, लेकिन 4 2 को 4 2 गुना 2 हो गया, और 1 का पहाड़ा में भी आएगा, 2 का पहाड़ा में भी आएगा, 1 का पहाड़ा में भी आएगा, तो कै को गुणनखंड हो गया इसका, और 4 का भी पहाड़ा में आएगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं इसको, गुणनखंड इसका 2 भी है, 1 भी है, 4 भी है। 2 का पहाड़ा में आता है 2 दूनी 4, 1 चौके 4 और 4 1 4, तो 3 को गुणनखंड हो गया, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, तो ये भाज्य संख्या है। या सिंपल सी बात क्या रखना है, दूसरे का पहाड़ा में जो है 4 दूसरे का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है। इस तरह 9 क्या है, भाज्य संख्या। कैसे, 3 का पहाड़ा में आता है, किसी दूसरे पहाड़ा में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेन फंसता आदमी कहाँ है, 1 में फंस जाता है। 1 का है, ये भाज्य है कि अभाज्य है, यहाँ 2 से तो समझ में आ रहा है। 1 तो 1 को बहुत कोई क्या समझते हैं, कमेंट करिए तो क्या समझते हैं, अभाज्य समझते हैं। तो फिर कहेगा तो अभाज्य ना, अभाज्य नहीं रहेगा तो भाज्य रहेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ना अभाज्य रहे ना भाज्य रहे, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि यही दोनों में से कोई रहेगा, है बहुत सारा संख्या है। तो 1 ना अभाज्य है ना ही भाज्य है, क्यों, क्योंकि भाज्य तो खैर नहीं हो सकता है, कि दूसरा किसी पहाड़ा में 1 तो नहीं आएगा, लेकिन अभाज्य क्यों नहीं है, तो अभाज्य क्यों नहीं है, तो अभाज्य का इसीलिए हम डिफिनेशन लिखा है, यहाँ लिखे 2 गुणनखंड हो जिसका। अब 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 किसका पहाड़ा में, 1 का पहाड़ा में आएगा, और किसी पहाड़ा में आएगा, कभी आवे नहीं करेगा किसी में 1, तो इसका 1 को गुणनखंड हो रहा है, तो 1 को गुणनखंड हो रहा है, तो ये अभाज्य संख्या भी नहीं है, ये कुछ नहीं, ना भाज्य है ना अभाज्य है। क्लियर है, तो 1 में कन्फ्यूज नहीं होना। अब लगा लगी थोड़ा विषम संख्या भी देख लेते हैं, विषम और सम। चलिए आज पहला क्लास है तो थोड़ा सा बेसिके में चलते हैं, फिर कल से बढ़िया से देखेंगे, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे। सम विषम बेसिक क्लियर रहेगा, खास करके ये नंबर है, मैथ पढ़ रहे हैं, नंबर वो पता नहीं रहेगा कि कौन सा नंबर कहाँ है, तो फिर कहाँ मैथ पढ़िएगा, कोई फ़ायदा नहीं, तो इसलिए नंबर समझ लीजिए। विषम मतलब अंग्रेजियों को समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा, है ना, ओड नंबर, इसको इवन नंबर कहेंगे। सम विषम सम माने सम 2 का पहाड़ा में आता है, जो 2 का पहाड़ा में आता है उसको सम कहते हैं। जोड़ा संख्या याद रखिएगा, सम माने जोड़ा, जिसका जोड़ा बनता है 2, 1 2 जोड़ा बन 4 6 8 10 12, ऐसा एक छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ते जाओ, सम संख्या। ये तो सिंपल है, समझ में आता होगा। 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्या, ठीक है। अब यहाँ भी कंफ्यूज हो जाता है, 9 बोल देता है, 9 का ऐसा संख्या है जैसे, तो बहुत कोई का, और अगर उसमें ऑप्शन ना रहे, मतलब ऑप्शन है उसमें भाज्य अभाज्य चारों मान के चलिए ऑप्शन है, तो बहुत कोई क्या कर देता है, 9 को लगा देता है अभाज्य संख्या में, 9 को क्या समझ लेता है, अभाज्य संख्या। या कहीं पे 21 लिखा हुआ है तो 21 को भी सोच लेता है अभाज्य संख्या है, नहीं है बउआ। 21 क्या है, 3 का पहाड़ा में आता है, तो पहाड़ा में आवे तो भाज्य संख्या, 9 भी आता है पहाड़ा में तो
भाज्य संख्या, हाँ 21 और 9 विषम हो सकता है लेकिन अभाज्य नहीं हो सकता है, याद रखिएगा इस सब बात को, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे बीच में क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। जैसे कह दिया 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या, चैप्टर में था 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए, या 3/4 और 5/4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले, इस तरह से रहता है। तो देखो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, ध्यान से समझने का, 1 और 2 के बीच का संख्या निकालना है। ऐसे गिनिएगा तो 1 के बाद 2, तो कहिएगा 1 और 2 के बीचवा में तो कोनो संख्या नहीं दिख रहा है, 1 के बाद 2, बोला उसके बीच का संख्या बताओ, तो बीच में तो कुछ हो नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, 1 और 2 यानी लगातार जो संख्या है, जिसको हम 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं लगातार में, लेकिन लगातार संख्याओं के बीच में भी अनंत, 1 2 नहीं, 1000 1200 नहीं, लाख 1.5 लाख नहीं, अनंत अनंत परिमेय संख्या होता है दो लगातार संख्याओं के बीच में भी, अनंत। अब अनंत में से अगर एगो पूछ दिया तो वो उतना में से एगो निकालना दिक्कत है, तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसको बनाना होगा, ठीक है। लेकिन खैर अभी जो तरीका है उसको समझिए पहले, उसके बाद फिर ऑप्शन वाला सिखाएंगे। ये दोनों संख्या के बीच का परिमेय संख्या निकालना क्या है, फार्मूला क्या है इसका, तो a+b/2 कर दो, और इसके बीच क्या है परिमेय संख्या उसको थोड़ा समझ लेते हैं। 1 और 2 ऐसे गिनती के हिसाब से देखिएगा तो लगता है 1 और 2, 1 के बाद तो 2 ही होता है, इसके बीच में कहाँ कोनो है, लेकिन अनंत परिमेय संख्या है। बोले कैसे, तो देखो 1 और 2 के बीच में 1.1 नहीं है, 1.1 है कहिएगा, हाँ। अब 1.1 के बाद 1.2 नहीं है, 1.3 1.5 ऐसा करते करते जाएंगे तो इन्फिनिटी तक, तो ऐसे पहुँच गया अकेले ही। फिर अगर आएंगे 1.01 नहीं है, अब इसको भी करते जाएंगे 1.02 1.03 4 5 6 इस तरह करते जाएंगे, इन्फिनिटी यहाँ भी हो गया। फिर कहेंगे 1.001 भी तो है, फिर 1.002 भी है, 1. इस तरह से वो भी इन्फिनिटी। मतलब इतना संख्या है कि लिखने बैठिएगा तो कंप्यूटर फेल हो जाएगा, कैसे लिखने सकेगा, कोई नहीं लिख सकता है। गिनती बोलेंगे पूरा गिनती लिखो तो थोड़ी है, सोचता है 100 तो गिनती 100 थोड़ी, 100 1 100 हर चीज़ में तो 100 बढ़ जाएगा। और वो खराब है, उसमें भी एक जो लगा दो तो और एक हो गया, फिर 1 2 3 और लगा सकता है। तो मैथ ऐसा चीज़ है, गिनती ऐसा चीज़ जो ख़त्म होने वाला चीज़ें नहीं है, इसलिए पगला जाता है मैथ हम सब। बाकी चीज़ ख़त्म हो जाएगा, साइंस का कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो ख़त्म हो गया, इतिहास ख़त्म हो सकता है, मैथ थोड़ी ख़त्म होगा। तो निकालेंगे कैसे, a+b/2 कर देना है, ये a हो जाता है और ये b, दो दिया और एक ठो को a एक ठो को b मानना, a+b/2 कर देना है। a है 1 + b है 2/2, बस हो गया, 2 और 1 3/2। तो ये दोनों के बीच का परिमेय संख्या है, ऑप्शन में होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। जैसे बोला 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या बताओ, तो 3 और 4 7/2, 7/2 हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा अगर यही क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, अगर 3/5 और 4/5 के बीच का परिमेय संख्या निकालना हो, परिमेय संख्या निकालने का बहुत बढ़िया तरीका चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें और विस्तार से पढ़ाए हैं। कहा कि उसमें निकालना था 5 को, 6 को निकालना था, यहाँ तो ऑप्शन में तो एक ही ठो ना निकालना रहेगा, लेकिन 5-6 को निकालने का बढ़िया अलग अलग तरीका बताए हैं। यहाँ तो एक ठो निकालना है तो बस इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करने का, a+b/2 करने का। किसका मैसेज आ रहा है, नाइस, चलो कमेंट आ रहा, बढ़िया। ये दोनों को जोड़ के बटा 2 करने का, ठीक है। ये दोनों को जोड़ के क्या करना है, बटा 2। तो ऐसा करना, ये फ्रैक्शन में है। अब एक के बार इसमें रख देंगे तो कन्फ्यूजिया आ जाता है, तो कन्फ्यूजिया नहीं कह के हम क्या कर देते हैं, पहले a और b को जोड़ देते हैं, बाद में 2 नीचे लगा देंगे, है। तो जोड़ ले पहले 3/5 + 4/5 ऐसे जोड़ ले। जोड़ेंगे तो देखो बबुआ जोड़ आना चाहिए, ये भिन्न जोड़ है, जोड़ो नहीं आता है बहुत कोई को, मैट्रिक लिखने चला है 10 9वां क्लास, तो कैसे होगा काम। और बहुत बार जोड़ शॉर्ट वीडियो बना के भी जोड़ सिखाते हैं, लेकिन देखो कौन करता है वीडियो सही से। नीचे हर बराबर रहने से बोले है 5 रख दो, नीचे ऊपर जैसा है सेम टू सेम जोड़ दो, तो 4 से 7/5, 7/5 तो ये a+b हुआ, लेकिन हम नीचे 2 भी तो होता है, तो लगा दो। अब a+b/2 मतलब 7/5 और बटा में और ये फार्मूला वाला 2, ये 2 है ना फार्मूला, तो ये हो गया 5 दूनी 10, तो 60/10।
तो कोई भी दो संख्या दिया हुआ रहे, उसके बीच का परिमेय संख्या निकालना हो तो आप इस विधि से, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करिए। कमेंट और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी ग्रुप हो सब में शेयर हो, ताकि लगातार क्लास ले पाएँ और आपका एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करा सकें। और सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी नहीं, हम आपका मैथ को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। एग्ज़ाम का तैयारी करना रहता है, इतना डिटेल से नहीं बताते, खाली ऑप्शन आंसर बता देते, काम हो जाता है। लेकिन जड़ मजबूत करना मेरा काम है, मकसद है। एग्ज़ाम तो यूं ही पास हो जाएगा, किताब जो बर्मा उर्मा का आता है उसको रटेगा भी तो मैथ वो रट लेगा 10-15 को बनाया पास हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम पास होना, पास कराना मेरा मकसद नहीं। आपका भी मकसद ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम पास हो। आपका भी मकसद ये होना चाहिए ऐसा पढ़े कि ज़िंदगी भर ना भूले, कभी भी काम आ सके। छुआ पुता भी पूछ दे कि ये लोग बताइए थोड़ा, तो ऐसा नहीं कहे कि ना हम भुला गए, बहुत पहले पढ़े थे, मुँह का ऐठा लेने लगेगा। ऐसा नहीं, याद रहना चाहिए। ठीक है, सिंपल चीज़ है। कम से कम 10वां तक का चीज़ तो याद रखे। बाकी वाला तो थोड़ा सा एडवांस लेवल 11, 12 वो सब हम भी जैसे 4-5 साल से नहीं पढ़े तो हम भी भुला गए। एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ा रिविजन करना होगा, तब पढ़ा पाएंगे या फिर समझ पाएंगे, बना पाएंगे 12th के बाद वाला। लेकिन मैट्रिक तक वाला तो सिंपल सा चीज़ रहता है, ये सबको याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो कितना क्वेश्चन बनेगा। जो भी वर्मा प्रेस ये वाला दिखा दे रहे एक बार, अगर ले लेंगे तो ठीक है, बहुत ज़रूरी नहीं, ले लीजिएगा तो बढ़िया होगा। बाकी सब्जेक्ट भी तो है ना। तो ये पतला वाला मेरे पास है, ये थोड़ा मोटा आया है। ठीक है, तो ये वाला ले लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारा है, तो हम जितना चीज़ अभी समझाएं, जो चीज़ समझाएं उसमें ईमानदारी से आप अगर बनाइएगा, समझ के, यहाँ तक खैर आंसर दिया हुआ है लेकिन आंसर नहीं, देखो ईमानदारी से अगर बनाओगे समझ के, तो यहाँ का कितना क्वेश्चन बनेगा उसको हम बता देते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये सब परिमय अपरिमय यही सब दिख रहा है। 23 नंबर तक क्वेश्चन बन जाएगा, 23 नंबर तक। तो 23 नंबर तक बनाइए। इसमें भी कुछ चीज़ है, कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिए कि हाँ 23 नंबर तक में आप देखिए, कहीं डाउट है कमेंट करिए। आगे फिर देखेंगे कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आगे दशमलव प्रसार सब है और परिमयकरण रूट 10 में रहे तो उसको कैसे हटाना, वो सब क्वेश्चन है, तो उसको हम देखेंगे बाद में। लेकिन 23 तक बन जाना चाहिए। 23 तक का कमेंट करिएगा कि हाँ 21 नंबर नहीं समझ में आया या 22 नहीं समझ में आया, उसको समझा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे कोशिश करेंगे। 1-2 क्वेश्चन कुछ ऐसा लग रहा है तो उसको हम समझा ही देंगे, लेकिन आपका हम देखना चाहते हैं। आप कमेंट करिए कौन क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम उस चीज़ से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो को और आगे कंटिन्यू करेंगे। दशमलव प्रसार समझाएंगे और भी जो चीज़ है रूट में जो दिख रहा है वो सबको समझाएंगे, लेकिन कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कमेंट हम देखना चाहेंगे। कमेंट आएगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे जल्दी, और नहीं तो फिर लेट होगा, क्योंकि बहुत सारा क्लास लेना है। तो जो ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा उसी को ज़्यादा वैल्यू देंगे, हैं, हर चीज़ में होता है। बहुत सारा क्लास देखना है, 8, 9, 10 देखना है। 6, 7 को अभी तो छोड़ ही दिए हैं, 6, 7 लोग भी परेशान है, तो उन लोग को तो खैर अभी छोड़ ही दिए हैं, तो छोड़ ही देंगे उन लोग को। कहे कि एक बार चैप्टर खत्म कर दूँ, उन लोग का बोर्ड वोर्ड नहीं इसलिए होता ना। लेकिन 8, 9, 10 तीन को तो देखना है। अभी तीनों में से जिसका रिस्पॉन्स बेटर रहेगा उसका ज़्यादा क्लास मिलेगा। जैसे अभी मैट्रिक वाला एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्जाम है, टेंशन है उन लोग का, तो परेशान हो जाता है एक दिन वीडियो नहीं देने से। तो ऐसा आप लोग भी परेशान हो जाएगा, तो वीडियो मिलता रहेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।